हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल यू अल्लाह में। दोस्तों आज की इस वीडियो में BAPS N101 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था उसके मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो लॉन्ग वाले थे। इसके बाद जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं जो 8 क्वेश्चन बचे थे उनका आज मैं आंसर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, शक्ति और सत्ता के मध्य संबंध की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर लिखा है मैंने, शक्ति और सत्ता राजनीतिक विज्ञान के दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनका समाज और सरकार के कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों अवधारणाएं परस्पर संबंधित हैं, लेकिन इसका कार्य और प्रभाव अलग अलग होता है। फिर उसके बाद हेडिंग बनाई है, शक्ति का अर्थ। शक्ति को आमतौर पर किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का अर्थ है किसी सामाजिक संबंध के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को कार्यान्वित करने की संभावना। शक्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और वैचारिक शक्ति। इसके बाद सत्ता का अर्थ लिखा है, शॉर्ट आंसर लिखे हैं इसके, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, 8 नंबर का कुल होता है। तो इसके बाद शक्ति और सत्ता के मध्य संबंध लिखा है, और इसके बाद हेडिंग है वैधता और औचित्य। इसके बाद दूसरा हेडिंग बनाया है प्रभाव और नियंत्रण। तीसरा हेडिंग है सहयोग और बल प्रयोग। इसके बाद चौथा है प्रभाव का दायरा। पांचवा है सत्ता में शक्ति का समावेश। इसके बाद निष्कर्ष। इसके बाद निष्कर्ष के बाद जो है दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, राज्य के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए। इसमें लिखा है मैंने, राज्य एक जटिल और संगठित इकाई है जिसका निर्माण कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर निर्भर करता है। इन तत्वों के बिना राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती। राज्य के प्रमुख निर्माणकारी तत्व निम्नलिखित हैं। इसमें मैंने हेडिंग बनाई है जनसंख्या, प्रदेश, शासन, संप्रभुता। इसका निष्कर्ष लिखा है, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया है, स्वतंत्रता और समानता नागरिकों के लिए अति आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। इसमें मैंने पहले स्वतंत्रता का महत्व लिखा है, और इसके बाद हेडिंग बनाई है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का महत्व। इसके बाद सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। इसके बाद लिखा है स्वतंत्रता और समानता का संबंध। इसके बाद आता है भारत में स्वतंत्रता और समानता, और इसके बाद निष्कर्ष। अब आ जाता है हमारा चौथा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। जिसमें मैंने लिखा है नागरिकों की सीधी भागीदारी, जनमत संग्रह, लोकसभा, नागरिक पहल, विचारणीय जनमत, जवाबदेही और पारदर्शिता, अल्पसंख्यक अधिकार। और यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है चौथा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने बुक से ही लिखा है। बुक से ही जो बुक में दिया है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसमें से छांट कर मैंने जो इम्पोर्टेंट लाइन थी वही इसमें ऐड की हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव कैसा था, अराजक और हिंसा। और दूसरा हेडिंग है आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति। तीसरी हेडिंग है न्याय और अन्याय का अभाव। चौथा है जीवन का असहनीय और असुरक्षित होना। पांचवा है समझौता और समाज की आवश्यकता। ये हॉब्स का नियम था। इसके बाद छठा क्वेश्चन है रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। मूल स्थिति और अज्ञानता का पर्दा, पहला इसमें हेडिंग बन रही है। इसके बाद दूसरी समानता का सिद्धांत, और तीसरा अंतर का सिद्धांत। चौथा न्याय संगत समान अवसर का सिद्धांत। इसके बाद निष्कर्ष आ गया। सातवां क्वेश्चन है कानून के स्रोत का वर्णन कीजिए। इसमें पहली हेडिंग संविधान आ गया, फिर दूसरा विधि, तीसरा न्यायिक दृष्टांत, चौथा प्रशासनिक कानून, पांचवा प्रथागत कानून, और छठा अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इस जो वीडियो में मैंने जो भी दिखाया है इसका PDF आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको ये जो पोस्ट है ये देखने को मिलेगी। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं कॉपी में, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। और एग्ज़ाम का जहाँ तक है जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में हो सकते हैं, और जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उसके कुछ दिनों पहले ही, लगभग 10-15 दिन पहले ही आपका असाइनमेंट पोर्टल ऑन हो जाएगा, तो आप असाइनमेंट भी दे पाएंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।